हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। जिन्होंने भी पिछली 4-5 वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख करके आएँ ताकि आप लोग को चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आए। इससे पहले हमने यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन एज यूजुअल जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। The intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B। इसका मतलब क्या है, एक सेट A है, एक सेट B है। दोनों सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसके अंदर है 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा सेट है बी, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, मैं बोलूँ अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो बताओ क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? लिखेंगे भैया 2 कॉमन है दोनों में, 4 दोनों में कॉमन है, सो 4, 6 दोनों में कॉमन है। क्या 8 भी लिखेंगे? नहीं भैया, क्यों? क्योंकि 8 सिर्फ और सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, इसलिए 8 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2, 4, 6। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? ऐसे बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड। इसका मतलब दोनों में कॉमन। जबकि हमारे देखो, अगर तुम लोगों ने देखा होगा यूनियन वाली क्लास, तो उसमें देखो और लिखा होगा। और कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ये देखो और लिखा हुआ था। ठीक है, और का मतलब दोनों में से किसी एक में भी होगा तो चलेगा। ठीक है, एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर देखो वेंस डायग्राम से भी शो किया गया है, दैट इज कॉमन पार्ट को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। दिस मीन दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट इन बी। इसको रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे, मतलब दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स को कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? अगर कोई एक एलिमेंट है एक्स, वो ए में है, तो उसको बी में भी होना पड़ेगा, उसको सी में भी होना पड़ेगा, और होना पड़ेगा इसलिए एंड लगाया गया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी, इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। क्या इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है? सो इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। भाई कॉमन एलिमेंट से निकालना है ना, तो चाहे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ए के अंदर 1, 2, 3, बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भैया? सिर्फ आएगा 2। और अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा भैया? वो भी तो 2 ही आएगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। तो ये आपस में इक्वल हो गए। इतना बेसिक बात है, इतना समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं हम लोग। सो इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी लॉ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे मान लो एक मैं ले लेता हूँ सी, मान लो मैं सी ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आएगा यहाँ से? अभी मैंने निकाला, इंटरसेक्शन बी क्या आया था? 2 आया था। और मान लो सी ले लेता हूँ मैं 1, 2, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। अच्छा, अब इंटरसेक्शन करता हूँ मैं सी से, और सी क्या है? 1, 2, 4। तो फाइनली क्या आंसर आएगा निकल के? दोनों में कॉमन, दैट इज 2। अच्छा, अब यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी से क्या कॉमन निकल के आएगा बताओ? भैया इसमें बी में तो सिर्फ था 2, और सी में था 1, 2 और 4, 1, 2, 4। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या निकल के आएगा? 2। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अच्छा, ए में क्या है? 1, 2, 3। तो अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन अगर मैं लगाऊं तो क्या निकल के आएगा बताओ भैया? 2। इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करूं, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं, तो दोनों सेम होता है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन? इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? यस। इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, देन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके देखना, और आप लोगों को पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इंटरसेक्शन होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भैया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है इम्पटी सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद एन इम्पटी सेट प्रोड्यूसेस एन इम्पटी सेट। इसका मतलब क्या होता है? एक सेट है,
ए मान लेते हैं भैया, एक सेट मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3। 5 के अंदर तो कुछ होता नहीं है, दूसरा सेट मान लेते हैं 5 जिसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन कुछ है? नहीं है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा? 5 होल्स ट्रू, इजी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो क्या निकल के आएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन यूनियन ए निकल के आएगा। यहाँ पे स्लाइड में मिस्टेक हो गई है। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर ए के अंदर मैं मान लेता हूँ 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5, तो हमारा ए इंटरसेक्शन यू क्या आएगा बताओ भैया? जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन है बताओ? 1 2 3, दैट इज ए। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अच्छा, अगर मैं खुद एक सेट हूँ ए और खुद के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या आएगा? एग्जाम्पल भैया 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन ए क्या निकल के आएगा बताओ भैया? 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 क्या निकल के आएगा? 1 2 3, दैट मीन्स सेम सेट। क्लियर? सो दिस इज द आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है सारी चीज़ें? बताओ मुझे, ये सारी चीज़ें क्लियर है ना? आगे चले, आगे चले और डिसजॉइंट सेट्स की बात कर ले। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन से चलते हैं। सो डिसजॉइंट सेट क्या है? टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ they have no common elements in common. A and B are disjoint if A intersection B is equal to 5। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जब दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इजी है बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 2 3, बी क्या है? 4 5 6। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं, नहीं कॉमन का मतलब 5। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसको बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल लिखा है मैंने। ए सेट के अंदर है ए बी एम एन और बी सेट के अंदर है 3 4 9 10। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया मैंने? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? जो भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 5। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं भैया, तो 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल भी, एक वेंस डायग्राम भी वही शो कर रहा है, दैट इज ए अलग है पूरा, बी अलग है पूरा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन होता तो कैसे लिखा होता? इनके बीच में, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। क्लियर है चीज? क्लियर है? डिसजॉइंट सेट क्लियर हो गया। सो अभी हम लोग देखते हैं सेट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए माइनस बी और ए बी, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, तरीका अलग अलग है। हम लोग जनरली ए माइनस बी की तरह ही लिखते हैं। इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट ए बट अब्सेंट इन सेट बी। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी के अंदर है मान लो एलिमेंट 4 और 5। सो ए माइनस बी का मतलब होता है सिंपली, क्या होता है बताओ? ए माइनस बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर तो हैं पर बी के अंदर नहीं है। बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है? भैया 1 है, 2 है और 3 है। क्या समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ, मान लो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं। ए के अंदर मान लो मैं ऐड कर दे रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी के अंदर मान लो मैं लिख दे रहा हूँ 4 5 6 7। सो अगर मैं उल्टा पूछूं तुमसे बी माइनस ए, बताओ क्या होगा? बताओ बी माइनस ए क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट जो बी के अंदर ए के अंदर नहीं है? दैट इज 5 6 और 7, दैट इज 5 6 और 7। सो दिस इज बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है ए में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब जो भी पहले लिखा होगा उसमें होना चाहिए और सेकंड वाले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। ए माइनस बी का मतलब वो नंबर, वो एलिमेंट एक्स ए में होना चाहिए बट बी में अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तुम लोग को? समझ में आ रही है? ठीक है, सो इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो किस तरह, इसको पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ कंटेंट को, क्योंकि पॉइंट वाइज भी मुझे समझाना है, तो जगह बन जाएगी आप लोगों के लिए। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नॉट इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू बी ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी, इसको कैसे समझेंगे? सो बेटा ए माइनस बी क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना, ए माइनस बी भैया जो ए के अंदर है
ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये वही चीज़ तो लिखा हुआ है, देखो ए के अंदर है बट माइनस कर दिया दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस ए के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट बी के अंदर है बट उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर, ए नॉट इक्वल टू ए है, नॉट इक्वल टू बी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है स्लाइड में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली आपको याद रखनी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, ए मान लेते हैं 2 3, बी मान लेते हैं 4 5। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी में नहीं है वही बी का कॉम्प्लीमेंट है। नहीं समझ में आ रहा है, पुराना वीडियो देखो, उसमें डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 5 छोड़ के सारे, सो 1 2 3। अब इस प्रॉपर्टी को अगर देखना है कि ए माइनस बी क्या इसके बराबर है या नहीं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ए के अंदर एलिमेंट है और बी के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो पहले ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो ए के अंदर क्या है 2 3 लिख लो, और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है 4 5। तो ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है वो कौन है बताओ, ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, सो वो क्या है 2 और 3। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर लो, सॉरी इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। इंटरसेक्शन में क्या निकल के आएगा बताओ, देखो 2 कॉमन है 2 आ गया, 3 कॉमन है 3 आ गया, इसका मतलब क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। नाउ सम स्पेशल केसेस दैट इज ए माइनस ए इज इक्वल टू 5, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, दैट इज 5। ए माइनस 5 इज इक्वल टू ए, 5 माइनस ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो 5 के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, दैट इज 5। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये देख लो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, दैट इज 5। क्लियर, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है अगर, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल लेकर के आप इन सारे केसेस को सॉल्व करना, ये एग्जैक्टली मैच करते हुए आपको दिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क पार्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस सबसे पहले समझो। The symmetric difference of two set A and B is denoted by a symbol this delta, written as A delta B or sometimes A XOR B, XOR का ऑपरेशन होता है ना, ठीक है, और A delta B। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये चीज़ होता क्या है। सो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, एलिमेंट्स जो ए में है या बी में है बट दोनों में कॉमन नहीं है, या तो ए में है या तो बी में है और दोनों में कॉमन नहीं है, उनको बोलते हैं हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको यहाँ पर ये वाला समझ लेना केस, वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायग्राम भी देख लेना, ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ आता है, ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे केस को एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम लोग हर बार करते आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ले लो भैया, ए ले लो, 1 2 3 4 ले लिया, बी को ले लिया हमने 3 4 5 6। अब बताओ मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में है बी में है बट दोनों में कॉमन नहीं है, वही वाले एलिमेंट उठा करके यहाँ पे चिपका दो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे भैया, 1 1 लिख दिया, 3 दोनों में कॉमन है नहीं लिखेंगे, 4 दोनों में कॉमन नहीं लिखेंगे, 2 5 और 6। ठीक है, तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है, दैट्स वाई यहाँ पर देखो वेंस डायग्राम में कॉमन एलिमेंट को छोड़ दिया है, बाकी सारे कलर करके रखे हैं, दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को शो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, सेट दैट इंक्लूड द एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर सेट बट नॉट प्रेजेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इट कंटेन द एलिमेंट फाउंड इन सेट ए और बी बट नॉट इन बोथ। समझ में आया, अब ये प्रॉपर्टीज देख लो, ए सेट डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एग्जाम्पल से कर ले एक बार, एग्जाम्पल से कर ले बेटा। तो सबसे पहले ए और बी ले लेते हैं, वही हमारा केस जो ऊपर लिया हुआ है वही ले लेते हैं। सो ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर हमने लिया था 1 2 3 4, बी के अंदर लिया था हमने 3 4 5 6। ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। सो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है।
अब यूनियन कर देंगे इनका, जो बी के अंदर है ए के अंदर नहीं, तो बी के अंदर कौन है 5 और 6, इन दोनों का यूनियन कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 1 2 5 और 6। क्या यही सिमेट्रिक डिफरेंस है? हाँ देखो यहाँ पर देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या निकल के आया था 1 2 5 और 6, 1 2 5 और 6। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को भी कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ये सारी प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को तुमको याद रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी मैंने अटैच कर दी है। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल और चीज़ें सीखते रहो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट ऐसी चलती रहेगी। बहुत बेसिक लेवल से हमने शुरुआत की है और बहुत ही एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। थोड़ा सा कंटेंट चैनल पे हो जाएगा, फिर हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।